सैयद अबू दुजाना जो लोकसभा का चुनाव लड़े थे पहली बार समाजवादी पार्टी से और 46, 47, 48 हजार वोट वो लेकर के पहुंचे थे। तो ये एक बड़ी कामयाबी थी उनकी। जीतने के बाद उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो बाहर आज तक किसी ग्रामीण इलाके में नहीं गए होंगे। ज्वाइन कराया गया ललन सिंह के द्वारा जेडीयू कार्यालय में और उनको टिकट दे दिया गया। वो बोलते हैं कि एमपी साहब आप यहाँ नहीं आते, एमपी साहब आप ये काम नहीं करते, एमपी साहब वो काम नहीं कर सकते। कुछ कुछ जिलों में तो सिर्फ जात पर ही लोग वोट कर जाते हैं। लोगों से मिलकर के मुलाकात की और एक समझिए कि जिस पार्टी का यहाँ वजूद नहीं है, निर्दलीय समझा जाए कि सैयद अबू दुजाना ने वहां 50,000 के आसपास वोट लाया। सर हमको टिकट दे दिया जाए, हम चुनाव जीत सकते हैं। वहां पर यादव, मुसलमान, बनिया और जो छोटी जातियां हैं, दलित, महादलित है, पसमानदा है, वो सब हमको वोट करेगा। बीजेपी के सारे नेताओं को आपने टिकट दे दिया वीआईपी से और वो सब भाग गए। लेकिन ये सारा खेल जो है, सारी चीजें आरजेडी समझती है, जेडीयू समझती है। मामला है कि सीतामढ़ी के लोगों की सूरत नहीं बदल रही है, यही जो दाव पेच चलता है। अब बात होगी लोकसभा के सीतामढ़ी सीट को लेकर के। वहां से मौजूदा सांसद सुनील कुमार पिंटू हैं, जेडीयू से हैं, और अब 2024 की जो लड़ाई है इसमें महागठबंधन अलायंस के बीच में क्या सुनील कुमार पिंटू को जेडीयू इस बार फिर से मौका देगी या फिर यह सीट जो है किसी और के खाते में जाएगा, और वहां से कौन संभावित कैंडिडेट हो सकते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ सिमाब अख्तर हैं। सिमाब, सीतामढ़ी से आप खुद भी बिलोंग करते हैं और कैसे देख रहे हैं 2024 में सीतामढ़ी जो है वो क्या चाह रहा है, किसे सांसद चाह रहा है? देखिए, सीतामढ़ी की एक विडंबना ये रही है कि अचानक इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिल जाता है इस जिले को। सीताराम यादव आरजेडी से बहुत जमाने तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। उसके बाद अर्जुन राय रहे। अर्जुन राय ने कुछ काम किया, लोगों ने बड़ी सराहना की उनकी, जो रोड का जाल वाल बिछाना था, और वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही विकास का जो परिभाषा थी वो सब जगह गढ़ी गई। वहां पर मौजूदा वक्त में जो सुनील कुमार पिंटू जनता दल यूनाइटेड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो 1 घंटा पहले बीजेपी के विधायक हुआ करते थे सीतामढ़ी नगर से। और स्थिति ऐसी बनी कि उन्होंने रिजाइन किया बीजेपी कार्यालय, और जेडीयू कार्यालय की दूरी बहुत नहीं है। रिजाइन करने के बाद फौरन उन्हें ज्वाइन कराया गया ललन सिंह के द्वारा जेडीयू कार्यालय में और उनको टिकट दे दिया गया। टिकट दे दिया गया, वो जाकर के वहां चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। जीतने के बाद उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो बाहर आज तक किसी ग्रामीण इलाके में नहीं गए होंगे। आप उनका अगर प्रोफाइल उठा करके देखें, उनका जो फेसबुक पोस्ट है, सोशल मीडिया, वहां पर जो कमेंट करने वाले लोग हैं, आप उसको पढ़िए जरा। हर समुदाय के लोग हैं सीतामढ़ी के। वो बोलते हैं कि एमपी साहब आप यहाँ नहीं आते, एमपी साहब आप ये काम नहीं करते, एमपी साहब वो काम नहीं कर सकते। हालांकि पार्लियामेंट में कई सारे मुद्दे को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, गृह मंत्री से मुलाकात की है। लेकिन मसला यह है कि वो नेपाल से सटा हुआ है। बाढ़ की जो स्थिति होती है वो जिले को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। किसान वहां पर है, वहां कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, अभी बन रहा है, निर्माणाधीन है, वहां कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो किसान है नॉर्मल, और नेपाल से सटा हुआ इलाका है। वहां पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मौजूदा वक्त में, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। उनके फादर थे हरिशंकर प्रसाद, वो भी सामाजिक और बीजेपी के नेता माने जाते थे। सुनील कुमार पिंटू को अचानक से टिकट मिला और नीतीश कुमार ने उनको टिकट दिया और वो चुनाव जीत गए। अर्जुन राय वहां पर बहुत सियासी तौर पर जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में 2 लाख वोटों से वो चुनाव हार गए। अच्छा, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस वहां रहा है समीर कुमार महासेठ का, जो मधुबनी से आकर के वहां चुनाव लड़े हैं। उनकी स्थिति असल ऐसी है कि वहां पर वो जाकर के जब वोट मांग रहे थे तो पूरा जो कास्ट बेसिस है, वैश्य समाज और बनिया जो वोट बैंक है, वो एक तरह से घिर करके चला आता है साथ में वहां पर। और यहाँ पर जो राजनीति होती है वो जात की पॉलिटिक्स होती है। बिहार में आप अच्छे से जानते हैं, कुछ कुछ जिलों में तो सिर्फ जात पर ही लोग वोट कर जाते हैं। तो वहां पर स्थिति ऐसी बन सकती है कि अर्जुन राय आरजेडी की तरफ से टिकट की दावेदारी बिल्कुल पेश कर रहे हैं। वो लगातार, तेजस्वी यादव यहां से जाते हैं, आरजेडी का कोई नेता अगर पटना से, प्रदेश से वहां जाता है तो बड़ा हाव भाव, एकदम स्वागत वागत बहुत सलीके से करते हैं कि शायद टिकट मिल जाए। लेकिन पार्टी में ये कारकर्दगी है भाई कि ये चुनाव हार चुके हैं, 2 बार लगातार चुनाव हारे हैं, तो उनकी दावेदारी हमको नहीं लगता है कि पार्टी कबूल करेगी। हाँ। लेकिन वहां पर तीसरी सूरत क्या है तनवीर साहब, कि रामेश्वर कुशवाहा मौजूदा एमएलसी हैं जो जनता दल यूनाइटेड से चुन करके, खालिद अनवर और नीतीश कुमार के साथ वो चुन करके गए थे। उन्होंने क्या किया कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाकर के बगावत कर दी। बगावत करने के बाद वो अब सीतामढ़ी से लोकसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और वो राम कुमार शर्मा एक बार वहां से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से चुनाव जीत भी चुके हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी का जलवा था, तो वहां पर उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी है। अगर बात बनती है तो रामेश्वर कुशवाहा बहुत पूंजीपति वाले आदमी है, व्यापारी आदमी है, वो एमएलसी भी हैं,
तो हो सकता है कि उनको टिकट अगर एनडीए में ठीक ठाक रहा, उपेंद्र कुशवाहा को 2-3 सीटें मिली, तो वो सीतामढ़ी उनके खाते में जा सकता है, एक सूरत। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि नित्यानंद राय भी वहां जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं सीतामढ़ी से। ऐसी भी संभावनाएं हैं, ऐसी भी बातें आ रही है कि नित्यानंद राय वहां सीतामढ़ी से जाकर के लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। सुनील कुमार पिंटू का टिकट कट सकता है, इसलिए कि जेडीयू की जो मीटिंग होती है, जो प्रोग्राम होता है, उसमें आप उनको नहीं देखते होंगे। अभी उन्होंने नया घर में जो है घरवास लिया, वहां सुशील मोदी को उन्होंने दावत दे दिया, तो वो है जेडीयू के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन अंदर से सारा उनका जो कार्यकर्ता है, जो सारा उनका जमावड़ा है सियासी तौर पर, वो बीजेपी के नेता भी हैं। और वो ये संभावना तलाशते रहते हैं कि अगर जेडीयू हमको अलग कर दे, हमको टिकट काट दे मेरा, तो हम बीजेपी में चले जाएंगे, हमको जाने में कोई इतराज नहीं है। मतलब तो सुनील कुमार पिंटू खुद ही मझधार में पड़े रहते हैं कि या तो हम इस कश्ती पे सवार हो जाएंगे या उधर सवार हो जाएंगे। अर्जुन राय के साथ मसला यह है कि उनकी कारकर्दगी चुनाव में सही रही नहीं है। तीसरी सूरत यह हो सकती है कि समीर कुमार महासेठ को आरजेडी वहां से टिकट दे सकती है, लेकिन अगर नीतीश कुमार आ जाए कि नहीं भाई हमारा सिटिंग सीट है, सुनील कुमार पिंटू ही रहेंगे, तो फिर वो वहीं से रहेंगे और तब नित्यानंद राय चुनाव जाके लड़ सकते हैं उनको हराने के लिए। या नित्यानंद राय नहीं भी जाते हैं तो हो सकता है कि रामेश्वर कुशवाहा वहां के लोकल हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं, तो वो उनके लिए थोड़ी सी जो चुनौती बन सकती है। लेकिन तीसरी सूरत यह भी है कि वहां से मुसलमान नेता भी दावा पेश कर सकते हैं। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि जमा खान जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, वो वहां के प्रभारी मंत्री हैं। वो जब वहां जाते हैं तो लोग उनसे मिलते हैं तो बोलते हैं क्या मंत्री जी आप लोकसभा का चुनाव लड़िए यहां से सीतामढ़ी से, मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। लेकिन उसके अलावा एक तीसरा पहलू यह है कि सैयद अबू दुजाना जो लोकसभा का चुनाव लड़े थे पहली बार समाजवादी पार्टी से और 46, 47, 48 हजार वोट वो लेकर के पहुंचे थे, तो ये एक बड़ी कामयाबी थी उनकी। पहली बार लोगों ने कहा कि पटना से आकर के सीतामढ़ी में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना लोगों के सामने विश्वास बनाया, लोगों से मिलकर के मुलाकात की और एक समझिए कि जिस पार्टी का यहां वजूद नहीं है, निर्दलीय समझा जाए, कि सैयद अबू दुजाना ने वहां 50,000 के आसपास वोट लाया। उसी कारकर्दगी की बुनियाद पर आरजेडी ने उन्हें सुरसंड से टिकट दे दिया, विधानसभा का टिकट दिया और वो चुनाव जीत भी गए। जीतने के बाद जो है दुजाना का एक अपना लीडरशिप जो है खड़ा करने की कोशिश सीतामढ़ी में हुई और वो लगातार जाते होते रहते हैं। हो सकता है कि सैयद अबू दुजाना अगर लालू यादव के सामने ये दावा कर दे कि सर हमको टिकट दे दिया जाए, हम चुनाव जीत सकते हैं, वहां पर यादव, मुसलमान, बनिया और जो छोटी जातियां हैं, दलित, महादलित है, पसमानदा है, वो सब हमको वोट करेगा, इस बात का हम आपको यकीन दिलाते हैं। तो हो सकता है कि लालू यादव उन पर भी यकीन कर ले, परिस्थिति बदल जाए और दुजाना हो सकता है कि गठबंधन की तरफ से, आरजेडी की तरफ से कैंडिडेट हो जाए, तो जेडीयू को बगल वाली शिवहर वाली सीट जो है वो गठबंधन दे देगी कि भाई शिवहर से आप लड़ लीजिए। तो नीतीश कुमार मानेंगे इस बात को लेकर? नहीं, देखिए नीतीश कुमार के पास अभी स्थिति ऐसी है कि लालू प्रसाद यादव गठबंधन के नेता जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, इसलिए कि नीतीश मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं। आप देखिए कि 23 की मीटिंग को सारी मेजबानी नीतीश कुमार कर रहे हैं, खाने का क्या इंतजाम होगा, खाने का क्या मेन्यू होगा, कहां ठहरना है, और ये देखिए कि भाषण सबसे पहले उन्हीं का भाषण होना है, ये सब कुछ तय है। तो मुख्यमंत्री अगर इतनी कुर्बानी अपोजिशन के लिए दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री के लिए भी पार्टी कुर्बानी दे सकती है। मुख्यमंत्री भी सीट के बंटवारे के मामले में कुर्बानी दे सकते हैं कि चलिए भाई आपको जो शर्त है वो मान लीजिए, सीट का बंटवारा तय होगा। अच्छा, एक चीज ये भी हो सकती है कि जनता दल यूनाइटेड के सिंबल पर आरजेडी के नेता, आरजेडी के सिंबल पर जेडीयू के नेता चुनाव इस चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि मुकेश सहनी वाला हाल हो जाए कि बीजेपी के सारे नेताओं को आपने टिकट दे दिया वीआईपी से और वो सब भाग गए। लेकिन ये सारा खेल जो है, सारी चीजें आरजेडी समझती है, जेडीयू समझती है, तो ये सारा मसला है। तो सीतामढ़ी में कुल मिलाकर के अभी जो मामला फंसा हुआ है कि कुछ तय नहीं हो पा रहा है। सुनील कुमार पिंटू अपना आराम कर रहे हैं कि हम तो जीते हुए कैंडिडेट हैं, मुख्यमंत्री हमको टिकट देंगे ही, अगर मुख्यमंत्री टिकट नहीं देंगे तो हम बीजेपी में चले जाएंगे। अब बीजेपी चाहेगी कि उसको चुनाव में उतार दे। आरजेडी के सामने सूरत यह है कि वो समीर महासेठ जो मौजूदा मंत्री, उद्योग मंत्री, उनको टिकट दे दे। अर्जुन राय का हमको नहीं लगता है कि मसला ठीक ठाक है, उनको पार्टी टिकट नहीं देगी ऐसा जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वो तो आने वाला वक्त तय करेगा। सैयद अबू दुजाना अगर दावेदारी कर दे आरजेडी के सामने कि हुजूर आप हमको टिकट दे दीजिए, तो हो सकता है लालू यादव उनकी बात नहीं काटे भाई, इसलिए कि सीबीआई ईडी का जो मामला है तो लालू परिवार के साथ उन्हें भी घसीटा गया, वो भी सीबीआई के सामने पेश होते रहे। तो ये सारी चीजें हैं और वहां पर सूरत बहुत बदल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा मामला है कि सीतामढ़ी के लोगों की सूरत नहीं बदल रही है। यही जो दाव पेच चलता है, अगर अगले चुनाव में अच्छा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलता है, पढ़ा लिखा मिलता है, तो शायद उस जिले की सूरत बदल सकती है और जो कैंडिडेट का मामला है उसकी भी सूरत बदल सकती है। तो कुल मिलाकर सीतामढ़ी लोकसभा सीट को लेकर के आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी तरीके से हर एक लोकसभा सीट पर क्या होने वाला है वो हम आपको हर दिन बताते रहेंगे।